में एक मेटास्टेसिस का मैकेनिज्म क्या है, ये बहुत सालों से इतनी अच्छी तरह से जान नहीं पाए। एक तो सेल में क्या खूबियां हैं जिससे वो मेटास्टेसिस हो सकता है, और किस वजह से ये मेटास्टेसिस होता है, ये दोनों चीज़ें साथ में इस अध्ययन में हमें समझिए। दूसरी चीज़, जो हम थेरेपी देते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स किस तरीके से होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो मेटास्टेसिस जैसा ही मैकेनिज्म है। तो हम जो पहला एक्सपेरिमेंट किए थे वो डॉक्टर मित्रा ने किए हैं, और उन्होंने ये बताया कि माउस मॉडल में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत सारे कम हो सकते हैं। फिर वही चीज़ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में बताई, जिसमें कम से कम 30 से लेकर 60 गुना रिडक्शन साइड इफेक्ट्स कम हुए हैं। जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी होती है, जिससे बॉडी के जो मैकेनिज्म्स हैं वो सेल्स जीरो हो जाते हैं। इतनी सीवियर कीमोथेरेपी और किसी भी कंडीशन में हम नहीं देते। तो उनमें जो लोगों में म्यूकोसाइटिस यानी मुंह में छाले आना, ये जो कॉमन साइड इफेक्ट यानी कम से कम 90% लोगों में होता है, ये ड्रास्टिकली कम हुआ ये मेडिसिन से। और ये मेडिसिन है रेस्वेरेट्रॉल और कॉपर। रेस्वेरेट्रॉल बहुत सालों से एंटी एजिंग और वेरियस कामों के लिए यूज हो चुका है, लेकिन इसकी एफिकेसी यदि कॉपर में ऐड करके करें तो 10-12 गुना बढ़ती है। ये इस शोध में हमें दिखाया गया है। दूसरी चीज जो माउस मॉडल में बताया है, अभी तक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में नहीं हुआ है, जो मेटास्टेसिस के बारे में है। माउस मॉडल में जो मेटास्टेसिस हुए हैं, यदि हम माउस को पहले से ही यदि ये रेस्वेरेट्रॉल कॉपर दे तो कम से कम 45 गुना से ये मेटास्टेसिस कम हुए हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मेटास्टेसिस में काम आएगा। जी, तो ये प्रिवेंशन आप बता रहे हैं ह्यूमन ट्रायल में अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक हुआ नहीं है, ये हम ट्रायल चालू करेंगे अभी, लेकिन ये इतना सिंपल मेडिकेशन है जिसकी कॉस्ट बहुत लो है, यानी फूड प्रोडक्ट जैसे आ सकता है ये। और इससे यदि इतना बड़ा फायदा हो सके, तो यदि आप मुझसे पूछें कि आजकल पिछले 5 साल में जो नए ट्रीटमेंट आए हैं जिससे 5% या 10% इंप्रूवमेंट हुआ है, ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट 1 लाख से लेकर 4 करोड़ है। एज अगेंस्ट दिस, यदि आप इसकी कॉस्ट देखो तो वो 100 रुपए से कम होगी। क्या बात है। किस तरह से सर इस अचीवमेंट को देख रहे हैं और कब तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है सर? तो मंजूरी जो साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए है वो तो जून जुलाई तक हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल है। इसकी 1-2 महीने में मिल जाएगी अप्रूवल, लेकिन जो मेटास्टेसिस प्रिवेंशन के लिए है उसे थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जैसे सालों साल तक सर्जरी चल रही थी, और सर्जरी में से ब्रेस्ट कैंसर में 50% तक इंप्रूवमेंट हो गया सर्वाइवल में, 50% से आगे प्लेटो आ गया। तो जब किसी भी ट्रीटमेंट प्रणाली से जो मैक्सिमम क्योर हो सकता है, ये होने के बाद 3-4 साल तक वही क्योर रहा, तो हमें ये खोजना चाहिए कि इसमें नया क्या है और यहाँ हमारे फेलियर्स क्या हैं। तो ये पहली बार ऐसे हुआ है कि ये फेलियर हम समझ गए हैं, और इसके लिए रेमेडी क्या है ये भी हमने देखा है। और ये अक्रॉस सारे कैंसर्स पे इफेक्टिव होगा? कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट किसी भी कैंसर में कम हो जाएंगे। बाकी के कैंसर में हम ये देख रहे हैं कि जो बहुत लीथल कैंसर्स हैं, पेनक्रियास कैंसर है, लंग कैंसर है, इन कैंसरों में या ओरल कैंसर है, इनमें हम ये देखना चाहेंगे कि शायद ये कम हो सकता है। और कितना समय से लगेगा इसको इस तरह के ट्रायल के लिए लगभग, क्योंकि इसमें इस शोध में ही 10 साल लग गए, तो जो ये आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं इसमें लगभग कितने साल और जाएंगे? किसी भी कैंसर की नई ट्रायल देखो तो उसके लिए कम से कम 6 साल लगते हैं, कम से कम। एक्सपीडिशियसली हो गया तो 5 के पहले तो कुछ नहीं आ सकता। 5 साल और जो जिस टैबलेट की आप बात कर रहे हैं सर, जो कंबाइन करके कॉपर के साथ आपने कहा कि वो बहुत इफेक्टिव हो रहा है, क्या इस तरह का इस्तेमाल पहले हुआ है किसी कैंसर की ट्रीटमेंट में? ये किस तरह से ये शोध का ख्याल आया, अगर आप उसकी नींव हमको समझा सकें? ऐसे यूज़ पहले हुआ नहीं है। रेस्वेरेट्रॉल बहुत बार हो चुका है यूज़, लेकिन रेस्वेरेट्रॉल और कॉपर इनका यूज़ साथ में इसलिए हुआ है कि डॉक्टर इंद्रनील मित्रा ने इसके बारे में सोचा कि यदि हमारे सेल डेथ हो जाए तो जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन बहुत आसानी से दूसरे पेशी में जा सकता है, और जब ये क्रोमेटिन पेशी के बाहर आता है तो पेशी ये समझना चाहती है कि अरे ये तो मेरा क्रोमेटिन है, मेरे जैसा ही है, ये बाहर क्यों है, इसलिए वो अंदर आ जाता है और फिर वो डैमेज चालू हो जाता है। एजिंग भी ऐसा ही प्रोसेस है। अब यदि क्रोमेटिन को क्लीव करना है तो ये क्लीविंग प्रोसेस के लिए कॉपर की जरूरत है, और दैट्स व्हाट इज डन विद कॉपर एंड रेस्वेरेट्रॉल। क्या रिस्पांस आ रहा है सर इस शोध के बाद? मिक्स्ड रिस्पांस। बहुत सारे लोग एंथुसियास्टिक हैं, कोई लोगों में ये जैसे आप हेडलाइंस देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट में रिस्क है, ट्रीटमेंट में रिस्क नहीं होता। जैसे ट्रीटमेंट से मैक्सिमम क्योर हो गया और ये प्लेटो आ गया तो हमें कुछ नया देखना जरूरी है। जैसे पहले कीमोथेरेपी ऐड हो गई तो हम ये तो नहीं कहा कि सर्जरी बेकार है इसके लिए कीमोथेरेपी ऐड हुई। सर्जरी से जो मैक्सिमम मिलना है ये हमें मिल चुका है। अब इसमें क्या ऐड हो सकता है? उसी तरीके से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से जो कुछ मैक्सिमम मिलना है ये हमें मिला है।
अब इसमें बढ़ावा कैसे लाएं? तो ये जो मेडिसिन है ये उसमें बढ़ोतरी लाएगा, साइड इफेक्ट्स को कम करेगा। और यदि जो मेटास्टेसिस प्रिवेंशन भी हो गया तो उतना इंप्रूवमेंट उसमें भी आ जाएगा। तो हम कितना फीसदी सर मान के चलें कि जो ये मरीजों की संख्या, जैसे कहते हैं कि 10 मरीजों में से 7 मरीजों की मौत हो जाती है कैंसर के, तो कितना फीसदी चांसेस है कि हम ये आंकड़े बहुत जल्दी कम कर पाएंगे इस शोध की कामयाबी के बाद? सो आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, आज भारत में 10 पेशेंट में से 5 सब कैंसर पुट टुगेदर अपनी जान गंवाते हैं। ये कम से कम 30% से, यानी 50% जाते हैं, उसमें से 15-16% कम हो सकता है इस मेडिसिन से, और साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो 50% से कम हो सकता है। और ये सर इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह होगी बहुत इजीली? बिल्कुल, इट विल बी अ न्यूट्रास्यूटिकल सोल्ड अक्रॉस द काउंटर। और अब तक का सबसे सस्ता इलाज है कैंसर का, हम कह सकते हैं इतिहास में? बिल्कुल, आई एग्री विथ यू कि सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव ये हुआ है गवर्नमेंट की सपोर्ट से, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सपोर्ट से ही ये रिसर्च हुआ है, और ये सस्टेन सपोर्ट 10 साल के लिए लेना इतना आसान नहीं है। क्या क्या चुनौतियां आई सर इस दौरान, इस पूरे सफर के दौरान? बहुत सारी चुनौतियां। जब सबसे पहली बार कुछ होता है तो लोग देखते हैं कि ये तो बहुत बेकार चीज़ है, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो मुझे वो चीज़ याद है दैट ऑल आइडियाज आर इडियोटिक टिल द टाइम दे आर प्रूवन राइट। तो एग्जैक्टली वैसा ही सिचुएशन था कि सभी लोगों को ऐसे लगा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे थे जिनको इनमें दिख रहा था कि इसमें कुछ है, और यहाँ भी दिखा है। शुरुआत में विकल्प ये थे कि पहले एनिमल एक्सपेरिमेंट में प्रूव करना है। साइड इफेक्ट का भी जो ट्रायल है ये पहले एनिमल एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर चुके हम, और फिर देखा गया कि ह्यूमंस में लाएं। वो डोज एस्केलेशन के डोज हो गए पहले कि कितना बिना टॉक्सिसिटी के हो सकता है, तो टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं है इसमें, और फिर ये साइड इफेक्ट्स कम हो गए। उसी तरीके से मेरा कहना ये होगा कि जब प्रिवेंशन ऑफ मेटास्टेसिस में ये एक्सपेरिमेंट होगा तो हमें उसी तरीके से फायदे होने वाले हैं, यदि ऐसे ही सस्टेन सपोर्ट सरकार से रहा, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि वैसे ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड कांग्रेचुलेशन।